हाय एवरीवन। यूपीएससी ने 2022 का कट ऑफ और 2022 का मार्कशीट रिलीज़ कर दिया है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपना मार्कशीट देख लिया होगा। बट इन माय ओपिनियन जो लोग 28 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको अपना मार्कशीट देखना नहीं चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के 1-2 वीक पहले कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है। और सिर्फ इसका रीज़न ये होता है कि आपका टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, स्पेशली प्री क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस एक की एलिमेंट है। जब से यूपीएससी ने अपना मार्कशीट रिलीज़ किया है, मुझे काफ़ी मार्कशीट आ रहे हैं कि मुझे इसमें इतना मार्क्स मिला है, किसी का जीएस में कम है, किसी का सीसेट में कम है। और इसकी वजह से लास्ट के 2 दिन जो आपको मोमेंटम होना चाहिए था वो आपका नहीं रहा है। देखो, आपके मार्क्स कितने भी आए हों, कैसे भी आए हों, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले का था। आपने इस एग्ज़ाम को 1 साल पहले दिया था, तो उस चीज़ को आज से कंपेयर मत करो। आप एग्ज़ाम दे के आए होगे, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि आप किस रेंज में लाई कर रहे हो। 2, 4, 10 मार्क ऊपर नीचे होगा। नहीं तो जितने भी कोचिंग के आंसर कीज़ होते हैं आपने उसको मैच किया होगा, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कितने पानी में हो और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो उस चीज़ को आज से कंपेयर मत करो। आज आपके पास बेटर नॉलेज है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और आप एक बेटर पर्सन हो। नाउ सेकेंडली हम यूपीएससी की कट ऑफ की बात करते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने इंक्लूडिंग मी ये प्रेडिक्ट किया था कि यूपीएससी का कट ऑफ 90 +-2 रहेगा और उसी हिसाब का कट ऑफ आया है। मैंने ये वीडियो पहले बनाया था कि यूपीएससी कट ऑफ पैराडॉक्स, क्योंकि आप यूपीएससी का कट ऑफ देखोगे प्री में तो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट वहीं मेंस का कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी में जो लॉट अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो कहीं से भी वीक है। थोड़ा हम कट ऑफ देख लेते हैं। ये 2018 कट ऑफ है, ये 19 देखो, यहाँ 20 है, 21 और ये 22 का। प्री के कट ऑफ को कंपेयर करो आप यहाँ पे। 2022 का कट ऑफ जो था वो 88.22 है, 2021 का 87.54, 2020 का 92.51, 2019 और 2018 दोनों का 98 था। इसको आप एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। कंटिन्यूसली ये कट ऑफ गिर रहा है। इस साल ये कट ऑफ थोड़ा बढ़ा है। 2018 के पहले शायद 105 कट ऑफ थी, उसके पहले 116 कट ऑफ थी, बट उसके बाद कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे आपका गिर ही रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी लोग का ये डाउट है कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाए, क्योंकि बहुत लोग को आप सुनोगे, कुछ लोग कहेंगे कि 95 प्लस अटैम्प्ट कर लो, कुछ ये बोलेंगे कि 80-85 अटैम्प्ट कर लो, कुछ ये बोलते हैं कि आपको जितना आ रहा है आप उतना ही अटैम्प्ट करो। इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ये आपके प्री का कट ऑफ हो गया है, बट वहीं आप मेंस का कट ऑफ देखो तो 2018 में 774 था, 2019 में 751, 2020 में 736, 2021 में 745 और 2022 में 748। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, कुछ 15-20 मार्क्स का डिफरेंस है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि प्री में 2 या 3 नंबर भी ऊपर नीचे होना कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि प्री एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर है। सो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम है। 2020 में देखो तो 736 था, 21 में 745 और 22 में 748। ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बट वहीं प्री का मार्क्स देखोगे तो ये डिक्रीज़ हुआ है पहले और यहाँ पे 1 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। सो डैट मीन्स कि जो लॉट एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले के कंपैरिजन में कहीं से भी उस लॉट में कुछ कमी है। जो मुझे 2 प्रोमिनेंट रीज़न लगता है वो है, पहला कि वेगनेस बढ़ गई है पेपर में। इस बार का पेपर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को देख लो, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, बट उसके बाद जो एंशिएंट मिडिवल था बहुत टफ आया था, उसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था। नहीं तो जनरली क्या होता है कि लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं ज़्यादा और 8, 9, 10 क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। बट 2022 में एंशिएंट और मिडिवल का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया गया था। ऐसे भी आप पिछले ईयर्स को देखते रहोगे तो काफ़ी वेग क्वेश्चन आता है। कभी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन ऐसा आता है कि बहुत टफ हो जाता है। एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको किसी स्टैंडर्ड रिसोर्स में मिलेगा नहीं। इवन आप ये देखो कि नॉर्मली ये स्टेट पीसीएस में होता था, बट 2020 में यूपीएससी में भी 2 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। तो क्वेश्चन में इतनी वेगनेस आ रही है कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में वो सब चीज़ें हैं ही नहीं। इसके बाद जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल रीज़न है वो है सीसेट। 2018 से ही सीसेट का जो लेवल था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है और 2018 से ही कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। इस बार भी आप देखोगे तो आपको न्यूमरस एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे GS1 में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है, 106, 108, 120 तक स्कोर किया लोगों ने। बट सीसेट में किसी का 64 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है। तो सीसेट का कट ऑफ क्लियर करना एक काफ़ी मेजर टास्क हो गया है और अब सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं रह गया है, बल्कि अब वो काफ़ी जगह पे मेरिट बना रहा है। तो अगर आपने सीसेट नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है,
प्लीज़ 1-2 दिन देख लो सी सेट, ईजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक रहती है, छोटी सी भूल रहती है, वो पूरे साल पे भारी हो जाता है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने 2022 के सीसेट के पेपर को सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला। आप उस वीडियो को देखो और थोड़ा आइडिया लो कि कैसे ईजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ लोग का ये भी डाउट था कि एग्ज़ाम के बाद आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा बट एग्ज़ाम बहुत टफ लगता है, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो ना। एटलीस्ट आपको जितना कट ऑफ है वो तो क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे और ईजी मिलेंगे, उसमें से आपको जो ईजी क्वेश्चन है वही आइडेंटिफाई करना है। नो डाउट कि एग्ज़ाम में एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है, बट इतनी लो नहीं करनी है कि हमारा कट ऑफ क्लियर ना हो पाए। सो यही एक पैराडॉक्स है कि प्री में कट ऑफ नीचे जा रही है बट मेंस का कट ऑफ ऑलमोस्ट उतना है या फिर कुछ बढ़ ही रहा है हर साल। प्री में जो भी रीज़न है कट ऑफ कम होने का, वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते हो। पेपर की वेगनेस आपके हाथ में नहीं है, बट सी सेट क्लियर करना आपके हाथ में है। तो इस फैक्टर को आप फोकस करो। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब क्या है कि काफ़ी लोगों ने कट ऑफ देख लिया है, 88 89 है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन करेक्टली अटैम्प्ट करना है। इसके बाद कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जीएस में एंड सी सेट में। देखो, कभी भी कोई भी ये एक्यूरेटली आपको नहीं बता सकता, और जो ये आपको बता रहा है कि आप इतना अटैम्प्ट करके आओ, वो सिंपली ब्लफ कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट करना है ये काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है। उस दिन पेपर कैसा आएगा, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ के नहीं गए हैं और पेपर में ज्योग्राफी आ जाता है, तो आप कुछ कम अटैम्प्ट कर पाओगे। किसी का सुन के, किसी का बोल के, किसी का देख के आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। ये कॉल आपको एग्ज़ाम में बैठ के लेना होगा। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, आपने बेसिक मटेरियल्स पढ़ रखे हैं, आपने PYQ लगा रखा है, सो पेपर देख के आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। पिछले भी सालों का पेपर आपने देखा है। ये बात अलग है कि आप एग्ज़ाम के बाद देखते हो पेपर तो आपको पेपर ईजी लगता है, बट फिर भी एक आइडिया आपको हो जाता है कि इस पेपर का लेवल जो है वो कैसा है, और जो पेपर आप 28 तारीख को देने जाओगे उसका लेवल कैसा है। लेवल आपको बहुत ईजी लगे, आपको लगे कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली आ गया है, शंकर से डायरेक्टली आ गया है, PT से डायरेक्टली आ गया है, तो डैट मीन्स कि कट ऑफ हाई जा सकती है थोड़ी सी, और आपको थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट करना होगा। बट हैविंग सेड दिस, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। आप सुनते होंगे कि काफ़ी लोग 90+ अटैम्प्ट करके आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ आता है। उनको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता रहता है, और वो मॉक लगाए रहते हैं, तो उनको पता होता है कि मैं कितना अटैम्प्ट करूँगा तो कितना मेरा नेगेटिव जा सकता है। उस हिसाब से आपको भी एक बेसिक आइडिया होगा। आप दूसरों का सुन के 90+, 95+ अटैम्प्ट मत करो, क्योंकि देखो, आप कितना भी चाहे पढ़ लो, आप मैक्सिमम 30 या 35 क्वेश्चन तक श्योर रहोगे कि इसका आंसर ये है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप डायरेक्टली नहीं पढ़े रहते हो, बट आपको सॉल्व करना होगा टू क्लियर द कट ऑफ। तो जो 40-50 क्वेश्चन का रेंज आता है ना, कट ऑफ वही डिसाइड करता है। देखो, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, बट जो इजी और मीडियम क्वेश्चंस होते हैं कट ऑफ वही डिसाइड करते हैं। इजी क्वेश्चन सब लोग कर रहा है, वो आपको सही करना ही है। मीडियम क्वेश्चन में से कुछ आप सही कर लोगे तो कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, चाहे आपका प्री में कितना मार्क्स आया हो या फिर कट ऑफ कितना जा रहा हो। इसका कॉल आपको एग्ज़ाम में जाके लेना पड़ेगा कि आज मैं कितना अटैम्प्ट करके आऊँगा। सीसेट की बात करें तो जिनका मैथ बैकग्राउंड है, जिनका मैथ का क्वेश्चन सही हो जाता है, वो 30, 35, 40 क्वेश्चन भी सही करके आएंगे, तब भी उनका कट ऑफ निकल जाता है। बट जो कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंडेंट है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना होगा टू बैलेंस द नेगेटिव मार्किंग। मुझे लगता है कि सीसेट में 50 to 55 क्वेश्चन एक स्वीट स्पॉट है अटैम्प्ट करने का, जो कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट कर रहे हैं प्लस जो मैथ और रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको 27 क्वेश्चन करेक्ट करना है टू क्लियर द कट ऑफ, बट आप सिर्फ 27 या 28 करके नहीं आ सकते हो। 1-2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो आपको सेफ जोन में रहने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना होगा। आप मैथ पढ़ के आए हो, आपका होल्ड अच्छा है मैथ में, तो आपको करते करते पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। बट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आप टिक लगा के आओगे, लेकिन यूपीएससी उसका क्या आंसर देगा ये आपको पता नहीं होता। सो आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पे बेट नहीं लगा सकते हो कि जो मैं करके आया हूँ वो सही है। इसीलिए थोड़ा सेफ जोन में रहने के लिए 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना। सेम चीज़ जीएस के साथ भी होता है। अगर आप सिर्फ इतना अटैम्प्ट करके आओगे कि आपका 85 या 90 आ रहा है, उस टाइम पे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहोगे। 20-25 दिन वहाँ पे ख़राब होता है, और प्री एंड मेंस के बीच का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है। एक दिन भी आपको ख़राब नहीं करना होता है। तो एटलीस्ट आप इतना अटैम्प्ट करो कि उस जोन में रहो कि 2-4 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, फिर भी आप कट ऑफ से 2, 4, 10 नंबर आगे रहो, ताकि प्री के बाद का जो टाइम है उसमें आप कामली मेंस की तैयारी कर पाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ को देख के आपको डरना नहीं है, ना ही इंथुजियास्टिक होना है।
अपने प्रिपरेशन पे आप कॉन्फिडेंट रहो, जितना आपने पढ़ा है कट ऑफ उसी में से क्लियर हो जाएगा।